हेलो एंड वेलकम। मैं हूं गौरव त्रिपाठी। स्वागत है आपका प्रिपेयर आईएएस के ऑनलाइन पोर्टल पे। इस वीडियो में बात एक नई परीक्षा की। वो परीक्षा ना तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, ना तो मेंस है और ना ही इंटरव्यू है। ये परीक्षा है शिक्षा जगत से जुड़ी हुई उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी परीक्षा। पीजीटी परीक्षा पे चर्चा हमने कर ली है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक है, आप वहाँ से उस परिचर्चा को देख सकते हैं, स्ट्रेटेजी को देख सकते हैं। और अब हम बात करेंगे यूपी टीजीटी एग्जाम। आप सबको पता है कि लगभग 20,000 से ज़्यादा सीटों का एक नोटिफिकेशन बहुत जल्द आ जाएगा। सितंबर तक पूरी संभावना है आने की इसकी, और अगर थोड़ा सा भी लेट हुआ तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपके सामने ये नोटिफिकेशन ज़रूर होगा। और ये वो गोल्डन अवसर है, वो गोल्डन चांस है जो आपको जुलाई में, यानी जुलाई 2021 में आपको एक ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के रूप में ज्वाइन करा देगा। क्योंकि जो बोर्ड है उस बोर्ड का पूरा खाका यही है। 2016 का एग्ज़ाम जो 2019 में हुआ था, वो एग्ज़ाम का यही शेड्यूल था। 19 में एग्ज़ाम होता है, 2020 में जनवरी के आसपास उसका दिसंबर में रिज़ल्ट आता है। दिसंबर से जनवरी के बीच में, फरवरी में इंटरव्यू हो जाते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स थे वो सब ज्वाइन हो चुके हैं। किस में ज्वाइन हो चुके हैं? वो सब के सब ज्वाइन हो चुके हैं इस पूरी जुलाई में। तो यही शेड्यूल रहने वाला है और परीक्षाएं आपकी नियत समय से सभी होंगी। सभी बोर्ड और सभी कमीशन इसके लिए रेडी हो चुके हैं। अब पेंडेमिक पुरानी बात हो गई है। बात टीजीटी परीक्षा की करते हैं। देखिए, टीजीटी परीक्षा के लिए पहली बात तो एलिजिबिलिटी क्या हो। एलिजिबिलिटी होने के लिए दो चीज़ें आपको होनी चाहिए। पहला तो आप क्या होने चाहिए? ग्रेजुएट होने चाहिए, यानी आप ग्रेजुएट होने चाहिए। मतलब आप क्या होने चाहिए? स्नातक। और दूसरा, आप क्या होने चाहिए? शिक्षा से स्नातक। मतलब आप ग्रेजुएट हो और बीएड आपके पास होना चाहिए, या पहले एलटी की डिग्री हुआ करती थी वो आपके पास हो, तो आप यूपी टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की परीक्षा दे सकते हैं। ये परीक्षा, कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनके मन में एक संशय होता है कि सर टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा में ज़्यादा सैलरी किसको मिलती है? तो देखिए, जब छोटे क्लास को पढ़ाएंगे तो कम सैलरी मिलेगी, बड़े क्लास को पढ़ाएंगे तो ज़्यादा सैलरी मिलेगी। ये होता है 4800 ग्रेड पे और यहाँ पे है 4600 ग्रेड पे। ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों की। यहाँ आप क्या पढ़ाएंगे? यहाँ पढ़ाएंगे 6th, 7th, 8th और 9th, 10th। इन सारे क्लासेस को आप पढ़ाएंगे। ठीक, यहाँ इन कक्षाओं में आपको अध्यापन कार्य करना होगा। और अध्यापन कार्य करेंगे कहाँ? यूपी के एडेड इंटरमीडिएट कॉलेज में। ध्यान रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश की जीआईसी की वैकेंसी नहीं है। यहां मैं क्लियर कर दूं कि जो यूपी में जीआईसी का एग्ज़ाम होता है वो एग्ज़ाम यूपी पीएससी कराता है, यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन कराता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जीआईसी की वैकेंसी नहीं है। मतलब आप गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं, आप यूपी के इंटरमीडिएट एडेड कॉलेजों में आप पढ़ाने के लिए एलिजिबल होंगे। आगे बढ़ते हैं। यूपी टीजीटी में दो तरह के विषय हैं। एक होता है जिसमें आपको कॉम्बिनेशन बनाना है,
और एक होता है सिंपल। कॉम्बिनेशन के विषयों में विशेष रूप से है सामाजिक विज्ञान। यहां पे कुछ स्पेशल कंडीशन है, चर्चा आगे करेंगे। सामान्य विषय में है कि आप कोई भी एक विषय जिससे आप ग्रेजुएट हैं उनसे आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। 125 प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव रूप से देने होंगे जो सामान्य विषय हैं। विषयों की जो लिस्ट है वो अभी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सामाजिक विषय में एक पेज है, बहुत कंफ्यूजिंग होता है, मैं यही क्लियर कर देता हूं। देखिए सामाजिक विषय में क्या है। सामाजिक विषय में 4 विषय हैं। इन विषयों में पहला है भूगोल, फिर है इतिहास, फिर है अर्थशास्त्र और फिर आता है नागरिक शास्त्र। भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र। क्लियर। अब आप कैसे एलिजिबल हैं? अगर ग्रेजुएशन के दौरान इन दोनों विषयों में से कोई 2 विषय, इन दोनों विषयों में से कोई भी 2 आपके अगर ग्रेजुएशन के दौरान विषय रहे हैं तो आप सामाजिक विषय से प्रश्न पत्र में जो प्रश्न पत्र आता है वहां पे भी आपको 4 प्रश्न पत्र मिलेंगे, यानी एक ही में 4 सेक्शन मिलेंगे, जिसमें भूगोल, भारतीय इतिहास, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र। ये चारों कॉम्बिनेशन मिलेंगे। 63 क्वेश्चन सभी में रहेंगे और आपको इनमें से कोई भी दो पार्ट आपको कर लेना है। यानी आप भूगोल इतिहास कर सकते हैं, इतिहास अर्थशास्त्र कर सकते हैं, अर्थशास्त्र नागरिक शास्त्र कर सकते हैं, और इनमें से कोई भी 2 कर सकते हैं। आपको 63 के क्वेश्चंस के आपको सेट मिलेंगे। ये सामाजिक विषय का कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं। इसके अलावा हिंदी में भी कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं। कभी कभी हिंदी में छूट भी मिलती है। ये छूट क्या होगी ये नोटिफिकेशन आने के बाद पता चलेगा, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा चेंज होने की संभावनाएं हैं। बाकी ना तो यूपी पीजीटी के सिलेबस में कोई चेंज होने वाला है, ना ही यूपी टीजीटी के सिलेबस में कोई चेंज होने वाला नहीं है। बाकी खाका ऐसा रहेगा। अब यहां पे भी 2 कंडीशन, एक लिखित परीक्षा जो बहुविकल्पीय होगी, और दूसरा साक्षात्कार। यहां पे भी कंडीशन सेम है। आपको लिखित परीक्षा सफलता की कुंजी है। आपने अगर लिखित परीक्षा में टीजीटी में अंक बढ़ाए तो यकीन मानिए आपको यहां पे बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप क्लियर करेंगे इस परीक्षा को। इंटरव्यू का बहुत प्रभाव आप पे नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे पीजीटी की परीक्षा में, यहाँ पीजीटी में क्या था, एक एडवांटेज था, वहाँ पे स्टूडेंट बीएड नहीं है, पीएचडी नहीं है, तो जो बीएड पीएचडी स्टूडेंट है उससे उसको फाइट मिलती है। लेकिन यहाँ पे तो आप बीएड हैं, सभी बीएड हैं, तो कोई फाइट दबाव नहीं है। मतलब यहाँ पे तो लिखित परीक्षा और ज़्यादा प्रभावी हो गई। फिर दूसरी बात, मैंने कहा था कि पीजीटी की जो परीक्षा है उसमें आपको फाइट सिविल सर्विसेज वाले जो एस्पिरेंट्स हैं उनसे मिलेगी। यहाँ उसकी भी प्रोबेबिलिटी कम होती है।
क्यों कम होती है? क्योंकि इसमें बीएड एक कंडीशन है, और जो प्योर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट होता है वो बीएड की तरफ नहीं जाता, खासकर तब से जब 2 वर्षीय बीएड आ गया है। 1 वर्षीय था तो लोग कल भी लिया करते थे। तो यहां पे आपके लिए फाइट बहुत कम है, लेकिन यहां पे जो कार्य है वो क्या है? वो ज्यादा है। कैसे ज्यादा है? ज्यादा काम कैसे है? अगर आपका सामाजिक विषय है तो भूगोल और इतिहास या इन 2 विषयों को आपको पढ़ना है। एक विषय नहीं है, 2 है। और यदि किसी ने कह दिया ये कि सिलेबस कम होता है तो सिलेबस लिंक में आपको लिंक दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डाउनलोड कीजिएगा, जरा पढ़िएगा सिलेबस। आप ध्यान से पढ़ेंगे, प्रश्नों का स्तर हो सकता है थोड़ा सा कम हो, उसमें भी मैंने हो सकता है लिखा है, क्योंकि प्रश्न बनाते समय अगर इतिहास से प्रश्न बन रहा है तुर्कों के आक्रमण से, तो ये नहीं सोचेगा कि ये टीजीटी के लिए बन रहा है। वो सामान्य से 4 ऑप्शन देगा, बोलेगा तुर्कों के आक्रमण के क्या प्रभाव हुए। वो पूछ लेगा कि भारत में त्रिपक्षीय संघर्ष किसके बीच होता था 8वीं और 9वीं शताब्दी में। ऑप्शन इतिहास हो, भूगोल हो, अर्थशास्त्र हो, पूछ तो लेगा ही कि सेस और टैक्स में क्या डिफरेंस है, अधिभार और कर में 1 2 3 4 कौन सा। तो वो क्या करेगा, वो प्रश्नों की प्रकृति को भले ही थोड़ा सा कम कर दे, लेकिन टॉपिक ऑलमोस्ट सब वही है। थोड़े ज़्यादा ही कहीं कहीं टीजीटी में हो जाते हैं, स्पेशली सामाजिक विषय में। अब मैं आपको टीजीटी के जो लिस्टेड विषय हैं बोर्ड के द्वारा, उनको एक बार क्लियर करा देता हूं, पढ़ के आपको सुना देता हूं, ताकि आप ज़रा भी कंफ्यूज ना हो और किसी भी तरह की जो भ्रांतियां हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर या अन्य जगहों पर जहां पे आपको ये बताया जा रहा हो कि सिलेबस चेंज हो रहा है, ये चेंज हो गया, अब क्या करेंगे, ऐसा कुछ आयोग नहीं करने जा रहा है। तो देखिए विषय टीजीटी में कौन से हैं? हिंदी है, ठीक, सभी विषयों में हिंदी बहुत ज़्यादा बच्चे लेते हैं। विषय है संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश लैंग्वेज जिसमें आपको लिटरेचर भी है, लैंग्वेज भी है, विज्ञान। यहाँ पे देखिएगा विज्ञान के साथ एक कंडीशन है, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान एक साथ अटैच है। जबकि पीजीटी में क्या था, वहाँ फिजिक्स अलग था, केमिस्ट्री अलग थी और बायोलॉजी अलग थी। यहाँ पे क्या है टीजीटी में, यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों एक साथ हैं विज्ञान के रूप में। फिर टीजीटी के गणित विषय, गृह विज्ञान यानी होम साइंस है, सामाजिक विज्ञान में भूगोल। अब देखिए भूगोल की बात करें तो सिलेबस पे एक बार ध्यान लेते हैं। भौतिक भूगोल, स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल, जैव मंडल, मानव भूगोल, मानव अधिवास, आर्थिक भूगोल, भारत की स्थिति कितना लंबा है, इतिहास, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, ये किस में है, ये है सामाजिक विषय। फिर टीजीटी कला, संगीत वादन, संगीत गायन, कॉमर्स वाणिज्य है, प्रशिक्षित स्नातक कृषि, शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन, सिलाई। यहाँ पे देखिए सिलाई एक अतिरिक्त विषय है, पीजीटी में ये नहीं था। फिर बांग्ला, ये भी बांग्ला है, पीजीटी में नहीं, टीजीटी में है। तो कुल कितने विषय हो गए, 18 विषयों के साथ टीजीटी की परीक्षा होती है और लगभग 26 विषयों के साथ पीजीटी की परीक्षा होती है। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो टीजीटी की परीक्षा देते हैं उसमें टीजीटी सामाजिक विषय, टीजीटी हिंदी, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी संस्कृत,
टीजीटी उर्दू, इन सभी लैंग्वेज के बच्चे होते हैं या फिर सामाजिक विषय के बच्चे सबसे ज्यादा होते हैं। तो टीजीटी और पीजीटी का बेसिक डिफरेंस आपको समझ में अब आ गया होगा। प्रिपेयर आईएएस ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड, दोनों ही मोड पर टीजीटी और पीजीटी की जो प्रिपरेशन है वो एक्सपर्ट्स के माध्यम से, जो विषय एक्सपर्ट होंगे उनके माध्यम से बहुत जल्द शुरू करने जा रहा है। और 1 सितंबर से हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन, देखिए ऑफलाइन बैचेस जो हैं वो गवर्नमेंट की गाइडलाइन पर डिपेंड करेंगे, लेकिन जो ऑनलाइन बैचेस हैं वो 1 सितंबर से, अगर बहुत कुछ अपरिहार्य स्थिति ना आई, पेंडेमिक की स्थिति ना बढ़ी, क्योंकि शहरों में धारा 144 कई शहरों में लागू है, तो बहुत कुछ अपरिहार्य स्थिति नहीं आई तो 1 सितंबर से यूपी पीजीटी और टीजीटी के जो बैचेस हैं वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों शुरू करेंगे। गवर्नमेंट की गाइडलाइन में अगर 1 तारीख से सेंटर शुरू होता है तो लखनऊ में जो इंजीनियरिंग कॉलेज पे प्रिपेयर आईएएस का सेंटर है, हम वहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू करेंगे। अगर गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइन नहीं आती है अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट को लेकर के, तो ऑनलाइन मोड से हम यूपी टीजीटी और पीजीटी के बैचेस स्टार्ट करेंगे। कोई क्वेरी हो आपको टीजीटी पीजीटी को लेकर के, कोई क्वेरी हो क्लास मॉड्यूल सिलेबस, कोई क्वेरी हो आपको फीस स्ट्रक्चर को लेकर के, तो आप प्रिपेयर आईएएस के यूट्यूब पोर्टल पे आप कमेंट कर सकते हैं या प्रिपेयर आईएएस पे आप के फ़ोन नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। तो यूपी पीजीटी और टीजीटी का ये स्वर्णिम अवसर आपके सामने है, जाने मत दीजिए, शुरू हो जाइए, प्रिपेयर आईएएस ज्वाइन कीजिए और अपनी मंजिल पाइए। गुड बाय एंड गुड लक।